स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरु जी के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना दिवस है पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो इसके इस बार हो रहे हैं मुख्य अतिथि हो रहे हैं सिंगापुर के चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या है? सुंदरेश मेनन। क्या नाम है? सुंदरेश मेनन। आंसर हो जाएगा सी। बात करेंगे भारत की अगर, कि भारत के प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। और भारत के पहले CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए कौन थे, तो वो थे हरिलाल जे कानिया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? तो ये जो ट्रेन है ये भारत में 2023 दिसंबर मंथ तक तैयार हो जाएगा और उसका नाम रखा गया है वंदे मेट्रो। 2023-24 के जो बजट पेश हुआ है इसमें रेलवे को 2.4 लाख करोड़ मिले हैं। और इस समय हमारे रेलवे मंत्री जो हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत का हाइड्रोजन से चलने वाले लगभग 35 ट्रेनें हो जाएंगी। और अगर ये पूछे कि पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे चली, तो ये चली थी जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। और अगर पूछा जाए एशिया में पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ पे चला, तो ये चला था चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो ये है कांगो गणराज्य। कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और थीम क्या है? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये इसका थीम है। आंसर इसका ए हो जाएगा। और भारत में इस बार सबको पता होगा कि G20 का समिट हो रहा है, उसका थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हाल ही में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है झारखंड में। इसको रखा किसने है? इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है इसका उद्घाटन। और इसकी खास बात यह है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। आधा लीटर इसका जो लिक्विड फॉर्म होगा वो एक बोरी या फिर एक बोरा कह लें, जितना यूरिया हम लोग खेत में डालते थे उसके बराबर होता है। और क्या खास बात है, इसको हम लोग पत्तियों पे डालेंगे यानी छिड़काव करेंगे। और जो खाद होता था हम लोग उसको सीधे मिट्टी में डालते थे, जिससे क्या होता था बरसात वगैरह में बह के वो इधर उधर भी चला जाता था, पूरा नहीं मिल पाता था पौधों को। और यहाँ पे पत्ती पे डालेंगे डायरेक्ट उसको मिलेगा। इसको अगर पूछे बनाया किसने है, तो इफ्को कंपनी ने इसको बनाया है। और अगर ये पूछे कि तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला सबसे पहले कहाँ पे रखी गई थी, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था गुजरात में। अगर गुजरात में भी पूछ ले कहाँ थे, गुजरात के कलोल में। तो इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखें। हाल ही में जय जय महाराष्ट्र को किस राज्य का राजकीय गीत घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का राजकीय गीत बनेगा। अब इसको गाया कितने टाइम तक जाएगा? अगर पूछ ले टाइम कितना होगा इसका, तो 1.41 मिनट इसको गाया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे। गवर्नर यानी राज्यपाल वहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। और वहाँ की राजधानी है मुंबई। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस पहली बार 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। इस बार का थीम क्या है? तो क्लोज द कोर गैप। इस बार का ही नहीं बल्कि 2022 का, 23 का और 24 का तीनों सालों का थीम क्या रहने वाला है? क्लोज द कोर गैप। और स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओंकोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। और ये कैंसर होता क्यों है? तो जो हमारे शरीर में सेल होते हैं यानी कोशिकाएं जो होती हैं, इनका अनियंत्रित तरीके से अगर बढ़ने लगे, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा और जल्दी बढ़ने लगे,
तो कैंसर रोग हो जाता है। हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बेंगलुरु। और लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब करेंगे हम लोग कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम अब हो गया जगदीशपुर। हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हाल ही में किस ग्रह के पास नए उपग्रह यानी सैटेलाइट की खोज हुई है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति के पास हुई है। कितने उपग्रह खोजे गए हैं? तो टोटल 12। मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया उत्तराखंड ने। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। ये भी ऑप्शन मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ है। और ये पूछे कि मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 36 नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में, तो फरीदाबाद में। और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है लद्दाख में। तो आज का कंप्लीट हो गया आपका डेली करंट अफेयर का सेशन। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।